गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। शहरों में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर जुर्माने के साथ जेल भी, प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट लागू। शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी संपत्ति को खराब करने पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक क्षेत्र प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। एक्ट में सजा का भी प्रावधान किया है। यह अधिनियम मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों के अनाधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, नोटिस, चित्र सहित विभिन्न प्रसारण संकेत लगाने को नियंत्रित करना है। गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में सुनवाई 1 को एएआई करेगी। टीईएफआर मसौदे की समीक्षा। गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में हाईकोर्ट में 1 मई को सुनवाई होगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एएआई टीईएफआर में जमा रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इसके निष्कर्ष के बारे में राज्य सरकार को बताया जाएगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ कर रही है। कार्यकारिणी गठन के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम को मुख्यमंत्री के दिल्ली से वापस शिमला लौटने की संभावना है। 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिमला से हमीरपुर जा सकते हैं। हमीरपुर से ही मुख्यमंत्री का पांगी में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस समारोह में जाने के आसार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल दोपहर बाद अहमदाबाद दिल्ली पहुंचे। पार्टी के अधिकांश बड़े नेता भी पिछले कल शाम तक ही दिल्ली पहुंचे। ऐसे में संभावना है कि आज मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं से चर्चा कर हिमाचल में कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं नवंबर 2024 से हिमाचल में कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग है। पढ़ाई से पहले मानसिक रूप से तैयार होंगे 3 से 8 साल की आयु के बच्चे। हिमाचल प्रदेश में 3 से 8 साल की आयु के बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदल गया है। पहली कक्षा तक प्रवेश लेने वाले बच्चों की पढ़ाई शुरू करने से पहले मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। पढ़ाई बोझ न लगे, इसके लिए खेल खेल में गतिविधियां करवाई जाएंगी। हर बच्चे पर अलग से काम किया जाएगा। पिछले कल समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने प्राथमिक शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई करवाने की नए तरीकों को लेकर टिप्स दिए। पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी, युवक से पकड़ा 15 लाख का चिट्टा। उपमंडल हमीरपुर भोरंज के तहत आने वाले सेऊ क्षेत्र में एक युवक से 130 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक स्पेशल टीम ने दबिश देकर युवक से 130 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। युवक को चिट्टा सप्लाई करने वाले का भी पुलिस ने पता लगा लिया है। बताते हैं कि आरोपी युवक के पास गत बुधवार को ही इतनी बड़ी नशे की यह खेप पहुंची थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमीरपुर सदर की पुलिस टीम और भोरंज थाना की पुलिस टीम को तैनात किया गया था। गुरुवार को स्पेशल टीम ने सेऊ क्षेत्र में जाकर रेड की तथा मौके पर ही युवक को नशीले पदार्थ सहित पकड़ लिया। जारी होंगे ठेकेदारों के लंबित भुगतान। बीएआई की बैठक में अधिकारियों ने ठेकेदारों को दिया आश्वासन। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तरी क्षेत्र की बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि लंबित भुगतान शीघ्र जारी किए जाएंगे, जिससे निर्माण उद्योग में एक बड़ी चिंता का समाधान हो जाएगा। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तरी क्षेत्र की शिमला में बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश में काम कर रहे निर्माण ठेकेदारों, संबद्ध पेशेवरों और एजेंसियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ठेकेदारों, पेशेवरों और सरकारी अधिकारियों को सार्थक संवाद में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
जिससे हिमाचल प्रदेश में निर्माण उद्योग में चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ को बढ़ावा मिला। वहीं हिमाचल के 50 स्थानीय ठेकेदारों और BAI उत्तरी क्षेत्र के 50 सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजीव गोयल ने बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। पांगी में तिरंगा फहराएंगे CM, किलाड़ हेलीपैड पर होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। 15 अप्रैल को होने वाले हिमाचल दिवस के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी के किलाड़ हेलीपैड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाएंगे। उनके साथ विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिला में और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल कांगड़ा जिला के धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ऊना जिले में, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सोलन जिला में, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी लाहौल स्पीति के केलांग में, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सिरमौर जिला के नाहन में, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह शिमला में, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू में और TCP मंत्री राजेश धर्माणी रिकांगपिओ में कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे। एक ही स्टेशन पर डटे लेक्चरर होंगे ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 10 साल से एक ही स्कूल में डटे लेक्चरर अब दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसे सभी स्कूलों में तैनात शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इसके बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर से जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा, नाम और स्कूल सहित दे। दरअसल शिक्षा विभाग में इन दिनों शिक्षकों की ट्रांसफ़र और युक्तिकरण का दौर चला हुआ है। नई तबादला नीति के तहत एक शिक्षक केवल 3 साल तक ही एक स्टेशन पर रह सकता है, लेकिन इसमें कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से एक ही स्टेशन पर डटे हुए हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में पहुंच के चलते इन शिक्षकों की ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग इनके तबादला आदेश जारी करेगा। ये तबादले खासकर दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाएंगे, जहाँ शिक्षकों की कमी चल रही है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सिफारिश, डिप्टी CM की कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने को लेकर सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबालाइजेशन पर एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछली कैबिनेट की बैठक में दी है। अब इस पर सरकार को फैसला लेना है। वर्तमान में रिटायरमेंट की आयु 58 साल है। कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की है कि पेंशन की देनदारी को फिलहाल टालने के लिए राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ाने का विचार कर सकती है। यह कदम सिर्फ एक बार उठाया जाए और इसमें यह भी देख लिया जाए कि इसका नए रोजगार पर ज़्यादा असर न हो। कैबिनेट में दी गई इस रिपोर्ट के बाद प्लानिंग और वित्त विभाग मिलकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गाइडलाइन बना रहे हैं। इन दोनों विभागों के अधिकारी सब कमेटी में भी थे। अब जल्द ही गाइडलाइन पर अंतिम फैसला हो जाएगा। इस गाइडलाइन से यह भी लग रहा है कि सरकार फिक्स टर्म से उम्र बढ़ाने के बजाय कोई और फॉर्मूला भी दे सकती है। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।